टीबी एक बीमारी जिसका नाम सुनते ही आम इंसान अक्सर घबरा जाता है और यही बीमारी अगर परिवार में किसी छोटे बच्चे को हो जाए तो माता पिता की परेशानी और भी बढ़ जाती है, खास करके इस बात को लेकर कि इतने छोटे बच्चे के साथ टीबी जैसे रोग का उपचार कैसे मुमकिन है। प्रियांजलि को पिछले कई दिनों से भूख न लगने, वज़न कम होना, चिड़चिड़ापन होना और साथ में बुखार जैसे लक्षण थे। इन्हीं लक्षणों के चलते उसके माता पिता उसे बच्चों के डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर की सलाह और जांचों के बाद पता चला कि प्रियांजलि को टीबी है। ये पता चलने के बाद उसकी दवा शुरू करने के लिए उसे डॉट सेंटर भेजा जाता है। आइए देखते हैं प्रियांजलि की कहानी। बच्चे वाले ओपीडी में दिखाया था मैंने इसको। तो इसको टीबी डिटेक्ट किया। अच्छा, टीबी हो गया इसको। घर में किसी और को भी टीबी है? फादर को है। दिखाओ मुझे। ये कितने साल की है? ये 4 साल की है। ये मेरी छोटी बच्ची है प्रियांजलि, 4 साल की है। इसको अभी टीबी डायग्नोसिस हुआ है और इसका कुछ दिन से पहले इसका मतलब मेरे हस्बैंड को डायग्नोसिस हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। इस तरफ से ये भी दवाई खाएंगे, इसे भी दवाई खाएंगे। बस खाना पीना थोड़ा कम हो गया इसका। हाँ, खाना पीना कम हो गया तो खाना पीना ठीक हो जाएगा। इसकी टीबी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके 6 से 8 महीने लगातार इलाज करना है और पापा का भी लगातार इलाज करना है। एक भी दवाई छोड़नी नहीं है। टीबी एक आम बीमारी है जो एक पेशेंट से खांसते समय, छींकते समय या बात करते समय एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैल जाती है। टीबी के लक्षण होते हैं 2 हफ्ते से अधिक खांसी, लगातार बुखार रहना, वज़न का कम होना, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क जिसे सांक्रमिक टीबी हो, एवं अन्य लक्षण जैसे कि लिम्फ नोड में सूजन। मैं तो बच्चे को कितना ध्यान रखती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे हो गया टीबी, मुझे पता ही नहीं चला। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो छोटे बच्चे किसी भी टीबी के संक्रमित पेशेंट, इन्फेक्शियस पेशेंट के साथ हैं, तो उनको हम पहले ये पक्की भली भांति देख लें कि उसको टीबी की बीमारी तो नहीं है, कोई लक्षण तो नहीं है। इसका पापा का जब इलाज हुआ था तो बलगम लेके जांच कराए थे, लेकिन इसका तो पेट से पानी निकाल के जांच कराने के लिए लिया है। बच्चों के केस में स्पूटम प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम उनको पेट का पानी ही लेके जांच करवाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पेट की टीबी हो गई। ये दवाई कैसे खानी है इसको? ये दवाई तो इसकी बच्चे की ना वजन के हिसाब से बाहर से गोलियां मिलेंगी। जो डॉट सेंटर से जहाँ से हस्बैंड खा रहे हैं ना वहाँ से मिलेंगी। इसका तो पापा को तब रोड़ी गोली देते हैं, 3-3 गोली। हाँ, तो इसको भी ऐसे ही देंगे क्या? नहीं, इसको बच्चों की छोटी गोली होती है, पानी में घुलने वाली होती है, अलग होती है। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपने आराम से ले लेगी। फिर जो नाश्ता करती है थोड़ा बहुत लेती है, उसके 1-1.5 घंटे बाद आप इसको बच्चे को यहाँ ले आना। तो धीरे धीरे बैठ के आपको दवाई खिलानी है। अक्सर छोटे बच्चे के माता पिता को एप्रीहेंशन रहती है कि मेरा बच्चा पता नहीं ये दवाई खा भी पाएगा कि नहीं खा पाएगा, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हम उनको समझाते हैं कि दवाई छोटे साइज़ की होती है बच्चों की और डिस्पर्सिबल होती है, ताकि जैसे कि पानी में रखने से घुल जाती है और फ्लेवर्ड होती है, बच्चा इजीली ले सकता है। आमतौर पर बच्चे इस दवा को आसानी से ले सकते हैं, पर किसी कारण से अगर दवा लेने के आधे घंटे में उल्टी की शिकायत हो तो दवा को दोबारा दिया जाता है, जिसे मिस्ड डोज कहते हैं, ताकि ये दवा शरीर तक जा सके। अगर उल्टियाँ लगातार आती रहें तो डॉक्टर से परामर्श करना ज़रूरी है। पेशाब इसका भी लाल रंग का आएगा। जब पापा को भी दवाई खाने से लाल रंग का पेशाब आता है, इसको भी लाल रंग का पेशाब आएगा। उससे कोई घबराने की बात नहीं है। एक खास बात जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर बच्चे को लगातार उल्टियों और भूख ना लगने की शिकायत हो तो जॉन्डिस की जांच ज़रूरी है, क्योंकि टीबी की दवा के चलते पेशाब का रंग लाल रहता है, जिससे जॉन्डिस की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इनके अलावा दवा के कुछ और दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। उनको छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम उनको समझाते हैं कि बच्चे की दवाई नहीं रोकनी है। अगर कुछ ऐसा होता है तो आके हमें रिपोर्ट करें, हम उनको बताएंगे कि कैसे करना है। पूरा 6 महीने तो खानी ही खानी है। पूरा 6 महीने दवाई खानी है, एक भी खुराक छोड़नी नहीं है। और इसकी डाइट का ध्यान रखना। डाइट में पहले थोड़ी कमी हुई है, कमज़ोर हुई है, बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं थी इसके अंदर, लेकिन
अभी पूरा कोर्स करना और डाइट का ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे 6 महीने कंप्लीट हो जाएगी हाँ, तो उसके बाद भी हॉस्पिटल आना पड़ेगा? उसके बाद हम चेक करेंगे कि बच्चा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम एक्सरे भी कराएंगे, इसका वजन भी देखेंगे कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, खा पी रही है, तो हम सारा चेक करेंगे, तब हम इसकी दवाई करेंगे, बंद करेंगे। आना है उसके बाद 6 महीने के बाद। काउंसलिंग वैसे हर बीमारी में ज़रूरत होती है, लेकिन टीबी के केस में और ख़ास करके बच्चों के केस में ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि माता पिता को एप्रीहेंशन रहती है बच्चों के लिए। तो हम उनको बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हर लेवल पे हैं, मेडिकल ऑफिसर भी काउंसलिंग करता है, हेल्थ विजिटर एंड ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र हर लेवल पे उनको सपोर्ट करते हैं, और पूरे ट्रीटमेंट के दौरान पूरे 6 months to 8 months हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, और पोस्ट ट्रीटमेंट भी हम उनका ध्यान रखते हैं। प्रियांजलि, जिसका इलाज दवा के साथ उसके डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट सुपरवाइजर्स के द्वारा दी गई सही जानकारी और काउंसलिंग के साथ हुआ, और आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है।